हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। कह रहा है कि द लाइन्स ax plus 2y plus 1 equals to 0, bx plus 3y plus 1 equals to 0 and cx plus 4y plus 1 equals to 0 are concurrent if a b c are in gp। तो आइए बताते हैं हम इसको। कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन्स हैं, मान लीजिए ये लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है, तो ये कॉन्करेंट है, तो यानी एक ही कॉमन पॉइंट से ये तीनों इंटरसेक्ट करें। ठीक है, कॉन्करेंट का मतलब ये है अगर ये तीनों कॉन्करेंट है तो ये कॉमन पॉइंट मतलब इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तीनों का वो कॉमन है। तो आइए देखते हैं। Here given lines are ax plus 2y plus 1 equals to 0 और ये जो है bx plus 3y plus 1 equals to 0, ये मान लीजिए फर्स्ट, ये मान लीजिए सेकेंड और ये थर्ड मान लीजिए cx plus 4y plus 1 equal to 0, ये हो गया हमारा थर्ड। अब इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। तो हेंस सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हम लिख लेते हैं x, फिर लिखते हैं y माइनस का, और ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है 1, और अपॉन में देखिए जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म x का कवर कर लेंगे और इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, 1 का 2 में और 3 का 1 में, तो 2 माइनस 3। अब y का जब करेंगे तो ये वाला कवर कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी, और जब इस पे आएंगे तो ये वाला पूरा कवर करेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2b। हेंस ये जो मिलेगा, हेंस जो x बराबर मिलेगा हमें, x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 1 और ये 3a अपॉन 2b, 3a अपॉन माइनस का 2b, तो ये माइनस नीचे जाएगा तो ये देखिएगा 1 अपॉन 2b माइनस 3a कर देगा। और y जो हो जाएगा हमारा वो देखिए क्या हो जाएगा, y ये हो जाएगा हमारा इधर जाएगा, इस ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 3a माइनस 2b, और ये जो माइनस है इसको क्या कर देगा, ये माइनस बी कर लीजिए और ये नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2b माइनस 3 हो जाएगा। हेंस जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, हेंस इंटरसेक्शन पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो आया 1 डिवाइडेड बाई 2b माइनस 3a कॉमा a माइनस b डिवाइडेड बाई 2b माइनस 3a। अब चूंकि ये जो अब ये जो दो पॉइंट्स हैं वो इस थर्ड लाइन पे, वो थर्ड लाइन का भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, हेंस इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे रख दीजिए हेंस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड c इंटू एक्स, और वन एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, ये 2b माइनस 3a, और ये हो जाएगा प्लस 4y की जगह पे क्या रखेंगे a माइनस b डिवाइडेड बाई 2b माइनस 3a, और ये क्या रखेंगे प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब ये देखिए 2b माइनस 3 है, 2b माइनस 3 है, एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा c प्लस 4a माइनस 4b प्लस 2b माइनस 3a इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा c 4a माइनस 3 है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस a, और ये हो जाएगा 4b माइनस 2b, तो ये माइनस का 2b इक्वल टू 0, या दिस implies 2b equals to c plus a, hence we say that a, b, c are in AP। ठीक है, ये AP में अगर ए बी सी AP में होते हैं तो ये वाली कंडीशन उनके बीच होल्ड करती है, तो ये वाली कंडीशन AP के लिए, और अगर ये GP में होते तो ये B जो बराबर होता है वो अंडर रूट AC के बराबर होता है, चूंकि यहाँ पे वो नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये जो होगा, जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, तो हेंस यहाँ पे आके क्या कर देंगे, फॉल्स, बिकॉज दे आर इन एपी। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन बच्चों, थैंक यू।